नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज़ और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो राज्य सरकार के लिए तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा मुद्दा साबित होने वाला था, परंतु खाजूवाला और छतर की जनता ने अनूपगढ़ जिले का विरोध शुरू करके उस मुद्दे के कहीं न कहीं गौण कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर यानी छतरगढ़ कस्बे में, जहां पर राजस्थान की 3 मुख्य पार्टियों के लोग मेरे साथ में हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ पर लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो साथ ही आरएलपी उस पार्टी से भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आखिर छतरगढ़ पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से बंद क्यों है, यहाँ का बाजार बंद क्यों है, खाजूवाला का बाजार बंद क्यों है और लोगों की ऐसी क्या भावनाएं आहत हो गई कि वहाँ छोटे छोटे दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपने कारोबार को बंद करके धरने पर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला और इस उम्मीद पर खेला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। उसमें से एक जिले का नाम था अनूपगढ़। अनूपगढ़ एक ऐसा कस्बा जिसने 1 दशक से ज़्यादा वक्त से जिले बनाने के लिए संघर्ष किया और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बसा हुआ एक शहर है जिसके आसपास खाजूवाला भी है, छतरगढ़ भी है, गड़साना भी है, रायसी नगर भी है। परंतु खाजूवाला और छतरगढ़ को इस बात को लेकर ऐतराज हो गया कि उन्हें बीकानेर से तोड़कर अनूपगढ़ में शामिल क्यों किया गया और इस बात को लेकर खाजूवाला की जनता, छतरगढ़ की जनता पिछले 1 हफ्ते से आंदोलनरत है। यहाँ तक कि मेडिकल सेवाएं भी ठप कर दी, यहाँ तक कि इन्होंने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए, यहाँ तक कि गिरफ्तारियां दी गई, यहाँ तक कि इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आमरण अनशन करेंगे। और छतरगढ़ में तो पिछले 2-3 दिनों से आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अन्न तक त्याग दिया है। इस समूचे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जनता की भावना को गणतंत्र न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने रखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस आंदोलन के पीछे वजह क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरपंचों से। नंदराम जी जाखड़ हमारे साथ हैं, छतरगढ़ तहसील के हैं, संसार देसर एक गांव है, वहाँ के सरपंच हैं। नंदराम जी, क्यों है ये विरोध प्रदर्शन और आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं? हाँ जी, क्यों है विरोध प्रदर्शन? विरोध का कारण है जो यहाँ के जाए जन्मे हैं उनकी भावना है, जो लगाव है, बीकानेर से लगाव है। वो बीकानेर की जो कल्चर है और अनूपगढ़ की कल्चर है उसमें रात दिन का फर्क है। वहाँ पे पंजाब टाइप का कल्चर है, जैसे पंजाब में चले गए हम, और इधर बीकानेर में अपनापन है और ये हमेशा जन्म से इसी धरती पे रहे हैं। इसलिए आज इस धरती से कोई छुड़ा के, अगर अपनी माँ से छुड़ा के बच्चे को कोई ले जाता है ना कहीं, तो वो बच्चा वहाँ पे रहना उचित नहीं समझता। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे? हाँ जी। एक शिष्टमंडल के रूप में आप साथ में गए थे। हाँ, क्या वहां भी आपने यही तर्क दिए कि छतरगढ़ को बीकानेर में शामिल इन तर्कों के आधार पर किया जाए? हाँ, ये भी दिए, बाकी तर्क भी दिए। क्या दिया आपने? बाकी तर्क दिए भी। यहाँ पे जो विकास है बीकानेर में, जो आज सुविधा है वो सुविधाएं अनूपगढ़ में मिलते कई साल लगेंगे। और बाकी यहाँ पे जो हमारे 34 गांवों में से उठे हुए हैं उनको एक बार पहले विस्थापित कर दिया, तो उनके अभी तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए और फिर उनको विस्थापित कर अनूपगढ़ में डाल दिया, तो फिर वो अपनी जिंदगी भर कागजों के फेर में ही लगे रहेंगे। वो दूसरा काम करने के में तो काम कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल, ये पॉइंट रखा, वाजिब पॉइंट था। इसके अलावा और क्या बात हुई आपकी? और ये भावनात्मक जुड़ाव है, वो बीकानेर के साथ में है। हम मारवाड़ी हैं और बीकानेर है वो मारवाड़ियों का गढ़ है, इसलिए बीकानेर में ही हम रहना उचित समझते हैं। आम आदमी की जो जन भावना है वो बीकानेर के साथ है। अच्छा, उससे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, राज है, राज कुछ भी करे, लेकिन जनता से ऊपर बड़ा राज भी नहीं है। राज चेंज करना भी जनता के हाथ में ही आता है। नंदराम जी, आपसे मेरे अनेक तरह के सवाल हैं, मैं और भी आपसे सवाल पूछूंगा। मेरे पास एक कांग्रेस के एक और नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं ब्रजलाल जी। आप तो उस स्तर के नेता हैं, जब यहाँ किसी बूथ में कांग्रेस के वोट डलवाने होते थे तो ब्रजलाल जी को याद किया जाता था। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? देखो, पहले तो जो अनूपगढ़ जिला बना है उसका हम स्वागत करते हैं। हम अनूपगढ़ के लिए उनकी मांग थी जनता की, बन गया, बहुत अच्छा। अब आप बात सुनो कि हमें किस आधार पे लेके गए, हमें कोई ना कोई एक फायदा तो बताए ना कि ये फायदा आपको अनूपगढ़ में जाने से मिलेगा। अब देखो, बीकानेर संभाग मुख्यालय जिस जगह अपन खड़े हैं ये तहसील है, मेरे गांव ग्राम पंचायत की भी ये तहसील रहेगी। किसी भी काश्तकार का कोई भी काम होगा वो तहसील मुख्यालय आएगा। अब तहसील मुख्यालय से अनूपगढ़ की दूरी है वो 70 किलोमीटर है और बीकानेर संभाग मुख्यालय के 80 किलोमीटर, यानी दूरी में कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो बैठेगा वो 10 किलोमीटर कोई एक्स्ट्रा भी चल सकता है। अब रहा सवाल,
वो संभाग मुख्यालय बीकानेर के अंदर जो सुविधाएं वो अनूपगढ़ के अंदर 50 साल भी नहीं होगी। ठीक है ना। आज हम संभाग मुख्यालय को छोड़ के क्यों जाएं? दूसरा, बीकानेर एजुकेशन का हब बनता जा रहा है आज के दिन। अगर कोटा और सीकर के बाद है तो बीकानेर है सबसे बड़ा। यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ, मेडिकल कॉलेज वहाँ, स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो बीकानेर के अंदर जो उपलब्ध है वो शायद जयपुर के बाद बीकानेर के अंदर ही है। अब रहा सवाल, भाई यहाँ जो एक आरबीआई के जो सिस्टम है बैंक का, उसमें चेस्ट ब्रांच होती है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, बॉर्डर एरिया के अंदर कभी भी नहीं हो सकती। और कोई भी बड़ी कंपनी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में कभी कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाने के लिए आते। और ये हमने कब देखा? कारगिल के दरमियान देखा था ना, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग के आ गए थे। शरण किसने दी? इस बीकानेर जिले ने दी। अगर कल को कोई ऐसी स्थिति हो जाती है सीमा के ऊपर, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये आज जो बता रहे हैं ये प्रशासन आपका रहेगा, कोई नहीं रहेगा। एक आवाज आएगी ना गोली की, सब भाग जाएंगे। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो ना? कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के लिए आपने सब कुछ न्योछावर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बोलो। नोटिफिकेशन जारी जब हुआ था, हाँ। 19 जिलों की घोषणा जब जारी हुई, बिल्कुल। तब से लेकर कांग्रेसी 3 अगस्त तक चुप क्यों थे? अब बात सुनो, 17 मार्च को हम लोगों को पता चला पहली बार। 17 मार्च को। बिल्कुल। और हम उसी दिन मंत्री जी से मिले। उन्होंने कहा सीएम साहब से टाइम ले लेते हैं और अपन बात कर लेंगे सीएम साहब से। 22 तारीख को हमें टाइम मिला। हम लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा के कम से कम गए थे तो 200-300 आदमी गए थे। वहाँ जाकर के हमने उनको दे दिया सीएम साहब को हमारा जो भी ऑब्जेक्शन था। अब उसके बाद हम तो निश्चित हो गए भाई हमारा सरकार है। वो जब शाम के वक्त आप सीएम हाउस में गए थे, वो हलवे का जिक्र आया था कि सीएम हाउस का हलवा भी बड़ा स्वादिष्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिन की बात है। तो उस दिन हमने दे दिया, हमने तो ज्ञापन दे दिया। हमारा क्या है, जनता का क्या विरोध है तो वो जाके हमने हमारे द्वारा विरोध दर्ज करवा दिया। उसके बाद में हम तो निश्चित हो गए और हमें यही आश्वासन था कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब अब पता चला कि ये स्थिति हो गई है, इसलिए अब लिए आपके सामने आज 10 दिन से भयंकर धरना चला और सब कुछ बंद है। ब्रजलाल जी, एक बात और, मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से बात, जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? अगर सरकार ने बनाया तो जिम्मेवारी तो हमारी ही होगी, दूसरे किसकी होगी? हम बीजेपी वालों को थोड़े कहेंगे, बीजेपी वाले को नहीं कह सकते। हाँ, अगर प्रदेश बनता और हमें किसी प्रदेश के अंदर डिस्टर्बेंस होता तो बीजेपी के आरोप लगता। तो ये तो गलती तो चाहे किसी लेवल पे हुई है, कोई स्वीकार करे न करे, लेकिन सरकार में बैठे। बहुत ईमानदार आदमी है, आपने स्वीकार किया है कि गलती तो हमसे ही हुई है। चाहे वो प्रशासन ने की है ना, हमारे नेताओं को अंधेरे में रख के, तो भी हमारे खाते में आएगी वो गलती। हमें और हमारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा। 2023 के अंत में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, अगर ये अब वापिस बीकानेर के अंदर कर देते हैं, शामिल यथावत रख देते हैं, तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब कांग्रेस के लोगों की अब ऐसी सोच है कि अगर खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसील को वापस बीकानेर जिले में कर देते हैं तो कांग्रेस यहाँ पर फायदे में रहेगी। बिल्कुल 100%। ठीक है, आपका क्या मानना है साहब? आगे बता दें। नहीं, आप आंदोलन में आए हुए हैं ना? नहीं, हमारे तो बीकानेर ही है सबसे बढ़िया, और बीकानेर ही रहना चाहते हैं हम तो। आपका क्या मानना है? सर हम तो बीकानेर में ही रहना चाहता है। अच्छा, ये आप आगे आओ, साफ सारी आगे आओ। जनता है आप तो ना। किसान है ना? जी जी, अब समझते हो अनूपगढ़ बीकानेर? हम सब समझते हैं, हम ऐसे जानते हैं भाई ये जो अनूपगढ़ है हमें लगता है पंजाब। अच्छा, क्यों कि हमारे मतलब बुजुर्गों ने और 545 वर्षों से इस जगह पर क्या है कि अन्न खाया है और पैदा हुआ है। तो सबका क्या है कि मन और सब है जगह मानस है, तो बीकानेर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग हैं सब नोखा, नागौर और चूरू के, तो वे लोग हैं सब है जगह हम वहाँ के ही हैं। तो इसीलिए हमारा है ना, तो रिश्ता भी वहाँ है, बीकानेर है या नोखा भी है। ठीक है, तो हम लोग सब उसी जगह से राजी हैं, बीकानेर से खुश, बीकानेर से राजी हैं। और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। सब आप उदास ज्यादा लग रहे हो। उदास की कौन सी बात है, हम बीकानेर में रहना चाहते हैं, बीकानेर में रहेंगे। मतलब अभी नहीं हो इसलिए उदास हो? हो जाएगा ये तो, हो जाएगा, हमारी मांग आत्मविश्वास। यही आप बताएं साहब, आप क्या सोचते हैं? बाबूजी, आप क्या सोचते हैं? हम तो बीकानेर के अंदर रहना चाहते हैं। बीकानेर में रहना चाहते हो आप? बीकानेर। बीकानेर रहना चाहते हो। वकील साहब, आप? बीकानेर। क्यों? बीकानेर हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है और इस संबंध में हमने बार एसोसिएशन की तरफ से अनिश्चितकालीन वर्क सस्पेंड कर रखा है और आज 3 दिन का हमने पेन डाउन बहिष्कार किया है। अच्छा वकील साहब, आप अनूपगढ़ जब 7 तारीख को गए थे आप,
तब आपके मन में ये ख्याल नहीं था? आप सुबह वहाँ मंत्री जी के साथ में वहीं थे? हमने बार अध्यक्ष के नाते हमारे पास इनविटेशन था और बार अध्यक्ष के नाते हम वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। हमारा कोई ये मानना नहीं होता कि अगर हम वहाँ गए हैं तो हमारा उस पे हम सहमत हैं। मतलब आप हमारी सहमति नहीं थे। ठीक है, हम बीकानेर ये यहाँ के वकील साहब की भी राय आ गई। बहुत से लोगों से चर्चाएं करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का नंबर नहीं आएगा। हम सभी से जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन हो रहा है लोगों का, ये क्यों है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, गणतंत्र न्यूज़ पर यहाँ के विधायक और राज्य के आपदा मंत्री गोविंदराम मेघवाल से मेरी चर्चा हुई थी। तब उन्होंने ये कहा था कि बीकानेर जिले में तहसील खाजूवाला और तहसील छतरगढ़ को वापस मिला दिया जाना चाहिए। ये मैं स्वीकार करता हूँ और इसकी डिमांड लेकर वो सीएम साहब को पहले कह चुके हैं और दोबारा भी सीएम साहब को कहेंगे। ये गोविंदराम जी का कल का एक इंटरव्यू था जो लोगों तक पहुंचा है और लोग उसके बाद में कहीं न कहीं ज़्यादा उत्साहित हैं कि अब तो उनके सारे कयास दूर हो गए हैं। परंतु हम यहाँ 10 साल तक विधायक रहे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल से बात करना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। और विश्वनाथ जी, आप पे ये आरोप लग रहा है, आप और आपकी पार्टी पर, कि नीचे नीचे आपने ही आग लगाई थी। ऐसा है, जन भावनाओं की कोई बात की जाए या कदर की जाए तो अगर हमें लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे, आग भी लगाएंगे। ये तो गोविंदराम जी कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी वालों का किया धरा है। नहीं, ये देख लिया आपने, सबके स्टेटमेंट लिए। मेरे से पहले तो आपने सबके स्टेटमेंट ले लिया ना। अब हमें अगर इन जनता के बीच में जाना है, रहना है, जनता की भावनाओं के साथ रहना, तो हम रहेंगे। इसमें आग की कौन सी बात हो गई। और दूसरी बात, जैसे अभी ब्रजलाल जी ने कहा, इन्होंने कहा कि ये 17 मार्च की बात है। 18 मार्च को मैं जनता के बीच में आ गया था जब बजट घोषणा हो गई थी। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ भी गया हूँ। 19 मार्च को मैं खाजोड़ा गया हूँ। एसडीएम के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, फिर हमने कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन दिया कि जन भावना नहीं है। जन भावना है कि हम बीकानेर के साथ रहना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं कि आपने अनूपगढ़ जिला बनाया, तो अनूपगढ़ के साथ हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है कि हम अनूपगढ़ को कोई हमारा विरोध है। हम अनूपगढ़ का स्वागत करते हैं, बनाओ जिला। आपने जिस तरीके से अंतिम समय में, सरकार का चौथा वर्ष है, ये चौथे वर्ष में आपने जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी हैं, बांटो कौन मना कर रहा है। आपने कोई बिना बजटीय घोषणा किए, बिना बजट कोई प्रावधान किए आपने जिले बना दिए। 19 आज तक के इतिहास में 70 साल देश आज़ाद हुए हो गए हैं, आज तक इतिहास में बहुत मुख्यमंत्री। तो बहुत जबरदस्त काम हुआ ना राजस्थान के लिए, तो 19 जिले बनाए। तो मैं कह रहा हूँ ना, तो 19 जिले समय रहते हो बनाते तो अच्छा लगता ना। जब राज इनका बना पूर्ण बहुमत से, राज दोबारा सरकार में आने के लिए बनाए उन्होंने। अरे हाँ, ये तो है ही। ये सरकार तो वो कह रहे हैं, तो ये सरकार, ये तो एक तरीके से लॉलीपॉप हो गया ना, जनता को मिसगाइड करने का। पहले भी इन्होंने मिसगाइड किया, किसानों का कर्जा माफ करने का, युवाओं को बेरोजगारी बता देने का। ये अंतिम समय में आके क्यों किया इन्होंने? अगर इनको करना ही था, 19 जिले बनाने थे। किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक 19 जिले नहीं बनाए। 3 जिले, 2 जिले, 1 जिले मुख्यमंत्री से बन पाते हैं। इतना बजट चाहिए, इतना संसाधन चाहिए। तो अशोक गहलोत की काबिलियत है, उन्होंने 19 जिले बना दिए। इस पे आपको एतराज है? वो तो 10 जिले और भी बना सकते हैं, अभी तो उनके पास और समय है। काबिलियत तो गोविंदराम जी ने कहा भी है कि हम कुछ जिले और बनाएंगे। तो बनाए ना, कौन मना कर रहा है? हम स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बिना बजटे बना रहे हैं तो घोषणाएं होती। बजट वो आपको कैसे दिखा दे? आपकी सरकार आएगी तब देखना बजट आप। ये तो आप दुनिया जानती है, सब दुनिया जानती है। और इसमें रही बात आग लगाने की, कोई किसी पे आग नहीं लगाई है। हमने जनता की भावनाओं को पहले भी देखा था, आज भी मैं देख रहा हूँ। जनता अपने आप स्वतः ही, मार्केट देखा होगा आपने, पिछले 10 दिनों से खाजोड़ा का मार्केट बंद है, छत्तीसगढ़ का मार्केट बंद है। छोटे छोटे व्यापारी हैं वो जो डेली सुबह अपना रोजगार करते हैं, शाम को अपना घर चलाते हैं, वो व्यापारी आज रोड पे। कितनी बड़ी हमारे व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, जनता पूरी जो किसान है वो एकदम रोड पे बैठा है 10 दिनों से। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जब 2 तहसीलें हैं, 2 हमारे उपखंड हैं, ये जाना ही नहीं चाह रहे। हमने समय समय पर सरकार को चेताया भी है। और ये जैसे कांग्रेस के हमारे भाई खड़े हैं, सभी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, इन्होंने भी चेता दिया था, शुरू में चेता दिया था। जब अब कह रहे हैं कि हम यहाँ से, इनका प्रतिनिधिमंडल जयपुर भी गया है, इनको चेताया कि हम, मतलब आप लोगों ने चेताया है। हम इस ब्रेक के बाद में फिर से बातचीत को जारी रखेंगे, छत्तीसगढ़ के आम लोगों से भी बातचीत करेंगे और इस पूरे मसले को समझने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर कि आखिर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, वो यहाँ तीनों पार्टी खड़ी है। हम आरएलपी के प्रतिनिधि से भी बात करेंगे और कुछ अन्य लोगों की भी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गणतंत्र न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो यानी छत्तीसगढ़ में, जो कि अपने जिले के लिए जिला बचाओ आंदोलन चलाए हुए हैं। इनका ये कहना है कि इन्हें बीकानेर में मिलना है, अनूपगढ़ नहीं जाना है। एक हिस्से में जब हमने इनसे बातचीत की तो ये नतीजा निकल कर आया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी कह दिया था कि उन्हें
अनूपगढ़ में नहीं जाना। यहाँ की जनता का ये मानना है कि उनकी संस्कृति अनूपगढ़ से मैच नहीं करती। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी निकल कर आया कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अधिकतर विस्थापित लोग छतरगढ़ तहसील में बसे हुए हैं और अब वो फिर से किसी दूसरे जिले का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये भी निकल कर आई कि उन्हें नए कागजात बनाने से अब डर लग रहा है, वो थक चुके हैं, अब नए कागजात नहीं बनाना चाहते। कुल मिलाकर समूचा छतरगढ़ उसके जो प्रबुद्ध लोग हैं इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और आरएलपी के हैं। ये हो सकता है कि किसी नेता के गुट का व्यक्ति यहाँ कोई ना हो। पहली बार यहाँ पर छतरगढ़ के लोग एक साथ हैं। चलो बात करते हैं सरपंच साहब से। आपसे सरपंच साहब, कौन से गुट के हो आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। सदस्य हो। आप लोग इस आंदोलन में क्यों हो? देखिए, ये आंदोलन हमने किया नहीं है, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया सड़कों पर उतरने के लिए। ये छतरगढ़ आम आवाम की आवाज़ है और खाजूवाड़ा के उपखंड कार्यालय के जितने भी लोग हैं उन सबकी ये आम आवाम की आवाज़ है कि हमारा जो बीकाना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो बीकानेर जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, उसमें से निकलकर हम अनूपगढ़ नहीं जाना चाहते। अनूपगढ़ नहीं जाना चाहते। बांगड़वा जी, आपके क्या हाल हैं? ठीक है, आप भी चुनावों की तैयारी कर रहे, बताए। बिल्कुल कर रहे हैं। मुद्दा अच्छा मिल गया? मुद्दा तो मिल क्या गया, मुद्दा तो सरकार ने, राजस्थान की जो सरकार है उसने बना दिया और मुद्दा ये नहीं बनना चाहिए असल में तो। और आप भी पिछले मेरे ख्याल से मीडिया वाले जो लोग हैं वो 8-10 दिन से यहाँ छतरगढ़ और खाजूवाड़ा में घूम ही रहे हैं, तो सारी जो आम आवाम है उसकी आवाज़ जो है वो आप सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आधा % ही आदमी ऐसे नहीं होंगे दोनों उपखंड में कि वो अनूपगढ़ में जाना चाहें। अगर कोई 5, 10, 15, 20 आदमी कोई कर रहे हैं जाने का, वो जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, की भी हम चर्चा करेंगे। आप तो ये बताओ, छतरगढ़ में बीकानेर में ही क्यों रहना चाहिए? अब मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने आपको बता दिया कि बीकानेर हमारी माँ है और बीकानेर से हम बिछुड़ना नहीं चाहते। और बीकानेर का जो कल्चर है वो अनूपगढ़ में पंजाब का कल्चर है और हम बीकानेर के कल्चर में ही रहना चाहते हैं। प्लस हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जैसे हमारे विधानसभा के गांव हैं, सरदारपुरा है, केला है, बाड़िया है, मोतीगढ़ है, ये आपका राजासर है, ये जितने भी गांव हैं इन गांवों में आधे से ज़्यादा लोग, जाड़ाड़ी है, नूरसर, ये जितने भी गांव हैं इनके आधे परिवार आज भी बीकानेर में ही निवास करते हैं और आधे परिवार गांव में रहते हैं। तो फिर बीकानेर तो हमारा गांव ही हो गया ना आधा, तो हम कैसे जाएंगे बताओ? अनूपगढ़ से जब कोई वास्ता ही नहीं है हमारा, हमें धकेला जा रहा है अनूपगढ़ में, जबकि हम नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती की जा रही है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। इनकी बात सही है कि बीकानेर के बहुत से लोग बीकानेर जिले के यानी छतरगढ़ के या अन्य गांवों के बीकानेर शहर में मकान बनाकर रह रहे हैं। अब उनकी जमीनें यहाँ पर है, उनका कारोबार यहाँ पर है, वो अप डाउन आसानी से कर लेते हैं। संस्कृति की बात अब तक निकल कर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, इनके सुप्रीमो ने ये लिखा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है कि वो छतरगढ़ और खाजूवाड़ा तहसील को पुनः बीकानेर जिले में शामिल कर दें। कोई और भी स्टैंड है इसके अलावा आपका चुनावों को देखते हुए? नहीं, चुनाव को देखते क्या स्टैंड है, तो आम पब्लिक का है। ठीक है, भी आम आदमी खड़ा है यहाँ, देखो कोई पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, आम लोग खड़े हैं, नहीं कोई नेता है। आप अपनी पार्टी के लिए कोई संभावना देख रहे हो क्या इस आंदोलन में? किसमें? इस आंदोलन से नहीं, हमारी तो संभावना वैसे ही बन रही है ना, हमारी तो पार्टी उभरती जा रही है, मतलब ग्रोथ होता जा रहा है हमारी पार्टी का। और 2023 में बहुत बड़ा कुछ होगा, 2023 में बहुत बड़ा होगा। आरएलपी की अपने अलग ख्वाब हैं और निश्चित रूप से पार्टी इनकी ग्रोथ करती जा रही है। और ऐसे मुद्दे पर, ऐसी मांग पर जब ये लोगों का साथ देते हैं तो इनके नेताओं को देखा भी जाता है जगह जगह। गोविंद जी, फिर मैं विश्वनाथ जी आपके पास आऊँगा, मेरे मुंह से गोविंद जी निकल गया, माफ़ी चाहता हूँ, विधायक वो हैं। विश्वनाथ जी, क्या संभावना नज़र आती है आपको? आपने कल गोविंद राम जी का इंटरव्यू भी देखा सुना होगा, आम जनता की भावना भी है। क्या संवैधानिक रूप से राज्य सरकार इसको ऐसा कर सकती है पुनः, अब जबकि इसके नक्शे जो हैं वो भारत सरकार में भी जा चुके हैं, अन्य जिले जो बनाए हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत विरोध है, उसको भी हवा ना मिले। आप संसदीय सचिव रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, क्या सरकार के लिए आसान है इस बात को पूरी कर पाना? देखिए, इस सरकार को जब जिले बने थे, बजट में घोषणा की थी, उस वक्त भी सरकार को जनता ने चेता दिया था, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने मिलकर ये बात उन तक पहुँचा दी थी। और आज जिस तरीके से जनता जन आंदोलन के रूप में आ गई है, रोड पे आ गई है, और उसके बाद में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे कहा आपने कि मैंने कल स्टेटमेंट मिला है,
तो मैं समझता हूँ सरकार अगर चाहेगी, यहाँ के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो चाहेंगे इनको दोनों को बीकानेर में रखना, खाजूवाड़ा छत्तरगढ़ को, तो ये उनके लिए पॉसिबल है, कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्या गेंद अब गोविंद राम जी के पाले में है या मुख्यमंत्री जी के पाले में ही है? नहीं, गेंद पाले की बात नहीं है इसमें, टोटल जो अधिकार है तो वो तो मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो जनता को रिलीफ इसमें जरूर देंगे। अच्छा, ये सवाल कांग्रेस ही से पूछ लेना चाहिए। गोविंद राम जी कल कह रहे थे वापस मिला दिया जाए और वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी उनकी बात मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानी ना, जिले में शामिल करो अनूपगढ़ में। बात सुनो, जब जिला बनाया गया तो ये तो प्रशासनिक लेवल पे भी तो हो सकता है ना कहीं गलती। मुख्यमंत्री जी को ये पता थोड़ी है छत्तरगढ़ कहाँ है, मोतीगढ़ कहाँ है, केला कहाँ है। ये तो अब नक्शा बन के आएगा ना, तो पता चलेगा ना भाई ये स्थिति होगी। और अभी आपने ये सवाल किया था कि वो अब चेंज कर सकते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, क्यों उन्होंने गाड़ियां भर के उस बना दी गई उसकी 4 दीवारी भाई, उसको उठा के ले जाएंगे? एक आदेश ही तो होना है, डी नोटिफिकेशन, प्रशासनिक आदेश। हाँ, वो प्रशासन डी नोटिफिकेशन होना है। और हो गया, ऐसा क्या हुआ, हो गया। आप लोग रामलुभाया कमेटी से भी तो मिले थे, सीएम ने आपको कहा कि आप उनसे मिलिए। रामलुभाया आप नहीं थे, आप थे नंदराम जी। हाँ। रामलुभाया जी से जब सीएम साहब ने कहा कि रामलुभाया जी को जाके बताओ, तो आपने क्या बताया उनको और क्या कहा उन्होंने? उनको यही जो समस्याएं हैं हमारी यहाँ के संबंधित, वो बताई कि हम इसलिए नहीं जाना चाहते वहाँ पे, हमारी जो जन भावना है यहाँ की ये संभाग मुख्यालय छोड़ के हम नहीं जाना चाहते। शिक्षा का स्तर है वो बीकानेर का जो अभी है उसके मुकाबले अनूपगढ़ में कुछ नहीं है। तो बाकी मेडिकल सुविधा है वो भी पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर की मेडिकल सुविधा है बीकानेर में। तो ये सारी सुविधाएं रामलुभाया जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, करना सीएम साहब को है, मैं प्रपोजल बना के भेज दूंगा। ठीक है। अब मैं आपसे मुखातिब करवाने वाला हूं राजू जी से, जिन्होंने छत्तरगढ़ में लोगों को एकजुट करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। इनसे जानकारी चाहेंगे कि यहाँ का जो धरना स्थल है वहाँ पर कहाँ से लोग आ रहे हैं और जो अनशनकारी हैं उनके क्या हाल हैं। राजू जी, कितने लोग बैठे हुए हैं अनशन पर और उनके आज कितना दिन है और उनकी तबीयत का क्या हाल है? यहाँ अभी आज की तारीख में 9 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमारे मोतीगढ़ सरपंच श्रीमान भाई साहब राम सिंह जी बैठे, उनके साथ खारवाड़ी वार्ड पंच मामराज जी पूरी बैठे, उनके साथ माध्यवाड़ी से सांवरमल सैन बैठे और सत्तासर से नंदू सुतार बैठे। उनका स्वास्थ्य अभी तक ठीक है। और आज उनके साथ हमारे यहीं छत्तरगढ़ से गणेशाराम सैन और सुरताराम जी सोनी बैठे। उसके बाद में उनके साथ हमारे यहीं छत्तरगढ़ से अजय सिंह राठौड़, मांगीलाल जी बिश्नोई और एक चलिए 9 लोग बैठे हुए हैं। बाजार के क्या हाल है? व्यापारी 3 दिनों से 4 दिनों से दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। आज बात सामने आ रही है कि खाजूवाला वाले जो हैं वो 17 तारीख को 1 बजे बाद ज्ञापन देने के बाद बाजार खोल लेंगे। छत्तरगढ़ एक छोटा कस्बा है, लोगों को जीने के लिए, लोगों को अपने राशन पानी के लिए ज़रूरतें पड़ती है, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा नरम होंगे? देखो, इसमें ऐसी है, हमारा किसी पर भी कोई दबाव नहीं है कि आप मार्केट बंद रखो। कल एसडीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने सभी व्यापारियों से कहा था कि आप बाजार खोलें, और सभी व्यापारियों ने एकजुट में एक आवाज़ में कहा कि जब तक हमारे हक में कोई फैसला नहीं आ जाएगा हम बाजार नहीं खोलेंगे। मैं आपको बता दूं, बात जारी रखिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे छत्तरगढ़ उपखंड में 22 ग्राम पंचायतें हैं और 22 ग्राम पंचायतों से हर ग्राम पंचायत से अगर नज़दीक है वहाँ से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, दूर है तो वहाँ थोड़ी कम संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पूरे के पूरे छत्तरगढ़ उपखंड के 22 ग्राम पंचायतों का मजमा लगा हुआ है। 22 ग्राम पंचायतें हैं। हाँ, 22 विश्वनाथ जी, आपसे भी सवाल करूंगा मैं, आप बताएं साहब, 22 ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति का दावेदार नहीं है छत्तरगढ़ क्या? हाँ, पंचायत समिति का दावेदार है। हमारे मंत्री साहब ने हमें गुमराह किया था पिछले चुनाव में कि छत्तरगढ़ बनाएगा पंचायत समिति बना दी पुगल। वो तो बात भी पुरानी हो गई। अब ये जिले वाली बात है, न तो हमारी कोई मांग थी कि हमारा जिला चेंज करो, जानबूझ के हमें अनूपगढ़ में धकेला जा रहे हैं। हमें पहले भी MFR से विस्थापित किया था 34 गाँव को, और हमें कहा था कि बीकानेर जिले से बाहर आपको भूमि नहीं देंगे।
न जैसलमेर देंगे न गंगानगर देंगे। और अब भूमि का हमारा अभी समझौता भी नहीं हुआ, किसी की कैसे पड़ी है, किसी ने अलॉटी नहीं, किसी को कब्जा नहीं मिला, किसी का अंतकाल नहीं हुआ, और हमें कह रहे हैं अनूपपुर जिले में चले जाओ। हम क्यों जाना चाहते, हमारी मांग भी नहीं थी, ये है हमारी बात। और संभव सब है, डूंगरगढ़ को अगर बीकानेर में मिला सकते हैं तो छत्तरगढ़ या खाजोड़ा को बीकानेर में क्यों नहीं मिला सकते? ये तो ताज़ा मामला है, इसमें तो 2 लाइन लिखने की बात है। अगर हमारे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमत हो तो सब कुछ संभव है। छत्तीसगढ़ के लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि अगर इनके हाथ में पेन हो तो ये आज ही अपने जिले का आदेश कर लें। विश्वनाथ जी, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत समिति बनने के लिए सभी मापदंड पूरे कर रही है। यहाँ पंचायत समिति वाला मैटर क्या है, क्यों नहीं बनाया गया इसको? ये तो वर्तमान यहाँ के जो आप भी 10 साल रहे हैं साहब, जिम्मेवारी से भाग थोड़ी सकते हैं आप। जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, मैं कह रहा हूँ ये तो वर्तमान के विधायक को सोचना चाहिए, मंत्री जी को सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत इतनी है और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है दूरस्थ एरिया है, दूर दूर के लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, खरबारा भांडसर बहुत दूर दूर रहते हैं, तख्तपुरा, तो उनको सोचना चाहिए था जब इन्होंने पंचायत समिति बनाई। रही बात हमारे समय की, हमने हमारे समय में प्रपोजल भेजे थे, मैंने भी मेरे लेटर पैड पर सरकार को 2 बार लिखा था कि भाई छत्तीसगढ़ को ग्राम पंचायत ज़्यादा है, दूर एरिया है, इसको पंचायत समिति बनना चाहिए। हम पुगल का भी कोई विरोध नहीं करते, पुगल भी बननी चाहिए, हमने दोनों के लिए कहा था उस वक्त, लेकिन उस वक्त तो नहीं बन पाई। अब वर्तमान में अगर बनी है तो छत्तीसगढ़ का जो हक था तो उनको सोचना चाहिए था इस पर। इन निकट भविष्य में आपके हाथ में कुछ आता है तो बनेगी जरूर। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत काफ़ी है, दूर दूर एरिया है, तो यहाँ तो बनना स्वाभाविक निश्चित है। यहाँ के ग्राम पंचायत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पंचायत समिति बनना निश्चित जरूरी है। बहुत से लोगों से चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ के लगभग जो छत्तीसगढ़ के मन की बात है वो इस कार्यक्रम के जरिए बाहर आई है। लोग बाग जो हैं वो नहीं चाहते कि वो अनूपगढ़ में शामिल किया जाए, हालांकि उनके पास तर्क जो है वो तथ्यात्मक वैसे नहीं है जैसे IAS अधिकारियों के होते हैं, परंतु इनका एक ही सबसे बड़ा तथ्य ये है कि हम भावनात्मक रूप से बीकानेर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें हमारा बीकाना ही चाहिए। कुल मिलाकर जब ये बात आ जाती है तो फिर सारी बातें आपकी नजर में खत्म हो जाती है। नहीं, हमने बिल्कुल तथ्य आपको IAS अधिकारियों की तरह आपने दिए, आप IAS अधिकारियों की तरह आपने बताया कि बॉर्डर इलाका IAS अधिकारियों ने कौन सा यहाँ के सर्वे किया? हमें तो एक एक गांव का, एक एक सर्किल का पता है, एक एक ग्राम पंचायत का पता है। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी से है ना साहब, अच्छे पद पर हो, वो वहाँ खाजूवाला में कांग्रेस पार्टी के PCC सदस्य अलग से रैली क्यों निकाल रहे हैं, धन्यवाद यात्रा? वो जाने, आप लोग मिलते नहीं हो आपस में, कांग्रेस पार्टी मिलाती नहीं है। एक बात सुनो ना, अगर एक आदमी का कोई स्वार्थ हो, मान लो जैसे मैं बीकानेर रह रहा हूँ तो मैं ये कह दूं भाई बीकानेर पंचायत समिति बना दो, ये तो मेरा स्वार्थ हुआ ना। मैं बीकानेर रह रहा हूँ, मंत्री जी का हाथ नहीं है उसमें। किसमें? वो रामकुमार तेतरवाल। उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछो? आपको क्या लगता है कांग्रेस में आप रात दिन उनके साथ उठते बैठते हो या बैठे नहीं 4 से 5 साल में? मैं जानता ही नहीं हूँ रामकुमार जी को, सच में नहीं जानता। एक और खबर निकली है कि PCC मेंबर जो यहाँ से बने उनको यहाँ के कांग्रेसी लोग जानते नहीं। खैर, कुल मिलाकर ये राजनीति की बातें हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के आम आवाम की जो इच्छा है, जो उनकी सोच है, वो वापस बीकानेर की है। और ये लोग बोल के नहीं, ये करके भी बता रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा आंदोलनरत हैं, लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्द ही बीकानेर जिले में शामिल होने का नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से इनको मिल जाएगा। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि विष्णु।